स्टार्ट। दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। दोस्तों जैसा कि हमारा जो क्लासेस है वो लगातार चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन आता है उसको भी टच कर दें, ताकि जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले स्टडी कर सको। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो पालमपुर गांव की कहानी, जो एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, हम लोग उस पर बात करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हम लोगों ने लिया था वो क्लास 9 का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत की आकार और स्थिति, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया। क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर भूगोल का है हम लोगों ने उसको कंप्लीट करी, संसाधन चैप्टर। साथ में हम लोगों ने विकास जो चैप्टर इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने वो कंप्लीट किया। आज हम लोग बात कर रहे हैं पालमपुर की गांव की कहानी, जो क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग किस पे बात करेंगे? पालमपुर गांव की कहानी। किस पे हम लोग बात कर रहे हैं? पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों? तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा मजा लगेगा। क्यों मजा लगेगा? क्योंकि आज हम लोग एक कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे, गांव की कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। और चूंकि पता है कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में ऐसा तो सब कोई छोटा था, लेकिन जब सब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें अक्सर परियों की कहानी सुनाया जाता था, खेती बाड़ी की कहानी सुनाया जाता था। तो उसी कहानी के रिलेटेड एक कहानी आज हम लोग सुनेंगे। वो कहानी क्या है? पालमपुर की गांव की कहानी, और आपको वो सुनाने वाला हूं मैं। इसलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि जब भी आप कभी गांव जाओगे तो गांव में आपको चार चीजें देखने को मिलता है। पहला क्या? पहाड़, दूसरा नेचर, तीसरा खेत, और चौथा क्या? खेत में काम करने वाले किसान। आपको ये चार चीज आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला? पहला आपको क्या देखने को मिलेगा? खेत, दूसरा पहाड़, तीसरा क्या मिलेगा? नेचर, और चौथा क्या मिलेगा? खेत में काम करते हुए किसान। जरा सोचो वो किसान कितना अच्छा लगता है जब वो खेत में अपने हल और बैल के साथ खेत में काम करती हुई नजर आती हैं। उनका बच्चा, उनकी बीबी, उनकी जो औरत होती है वो खाना लेके खेत जाती है। एक बड़ा अच्छा मनोहर दृश्य होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं गांव की कहानी के बारे में, जो आप देख सकते हो। बेसिकली गांव कौन सा है? पालमपुर गांव की कहानी। मान लो आप अपने गांव में हो और आप वहां पे क्या देखोगे? पहाड़ देखोगे। जाहिर सी बात है झारखंड में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? पहाड़। तो मैं अपने गांव के बारे में बताऊं तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा देखने को क्या मिलता है? पहाड़, एक अच्छा सा प्रकृति, उसके उसके बगल में एक खेत, और उस खेत में काम करता हुआ इंसान। मेरे को बस यही देखने को मिलता है। तो जैसे मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं तो आप देखोगे कि भारत जो देश है, यहाँ पे आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ज्यादातर लोग किसान हैं। क्या है? किसान है। अब जब वो किसान है तो वो क्या करेंगे दोस्तों? खेती करेंगे, यानी खेती बाड़ी का वो काम करेंगे। तो भारत में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कैसा काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। और पालमपुर में ज्यादातर लोग क्या है? किसान है। इसलिए वो अपना काम क्या ज्यादा करते हैं? ज्यादातर वो किसान का काम करते हैं, यानी वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। यानी कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? किसानी, यानी कि खेती बाड़ी, यानी कृषि। आप देखोगे कि भारत के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और उनकी जो प्रमुख क्रिया जो होती है, प्रमुख क्रिया, क्रिया यानी काम, उनकी जो प्रमुख क्रिया क्या होती है? वो उत्पादन करना, या क्या बोल सकते हैं हम लोग? कृषि होती है। उनकी प्रमुख क्रिया क्या होती है? कृषि होती है। चूंकि पालमपुर क्या है? एक गांव है, और इस गांव में भी जो प्रमुख क्रिया है, प्रमुख काम है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा? कृषि देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? कृषि देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर ठोकना। आप देखोगे कि भारत के जितने भी ग्रामीण इलाका है, भारत के आप कोई भी एक ऐसा क्षेत्र चल जाओ जहां पे आपको गांव देखने को मिलेगा, उस गांव में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? कृषि। और इंडिया में सबसे ज्यादा आपको एग्रीकल्चर पार्ट ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर पार्ट ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आप देखोगे कि भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे ज्यादातर आपको कृषि देखने को मिलेगा। और उनका मुख्य काम या मुख्य क्रिया क्या होती है? कृषि होती है। क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादातर किसानी यानी खेती करना बड़ा अच्छा लगता है। आप देखोगे यहाँ पे नहीं आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, नहीं यहाँ पे आपको ज्यादा औद्योगिकरण देखने को मिलेगा, नहीं यहाँ पे ज्यादा आपको परिवहन सेवा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बस लोग एक चीज जानते हैं, सुबह उठना है, लोटा लेना है, खेत में जाना है, और लोटा लेके फिर घर खेत में आना है, रहना खेत में, खाना खेत में, जितना भी कुछ करते हैं लोग क्या करते हैं? खेत में सब सारा काम वो करते हैं। तो जो इंडिया के लोग होते हैं वो बेसिकली इंडिया के कैसे लोग? ग्रामीण एरिया के लोग, वो लोग ज्यादा काम क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं। इसलिए उनका मुख्य काम क्या हो गया? कृषि। क्या काम हो गया? मुख्य काम कृषि। और इसी तरह पालमपुर गांव का मुख्य काम क्या हो गया? कृषि। क्योंकि यहाँ के सारे लोग क्या काम करते हैं? कृषि का यानी कि खेती का काम करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ
पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या थी, या कि फिर वहां के लोग ज्यादा कौन सा काम क्या करते थे, तो हम लोग क्या लिख के आएंगे, पालमपुर। पालमपुर नहीं है, वहां आपको क्या लिख के लाना है, वहां पे हमको कृषि लिख के आना है। क्या लिख के आना है, कृषि। अगर क्वेश्चन क्या आएगा कि पालमपुर गांव में सबसे ज्यादा किस काम को लोग करते थे, तो हमको क्या लिख के आना है, कृषि। बात क्लियर यहां तक। अब आप देखोगे कि जितने भी लोग कृषि करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी तरह का कृषि होता है, ऐसे कृषि हम लोग बहुत तरह के जानते हैं, लेकिन हम लोग काम के बारे में बात करेंगे तो कितने टाइप के काम होते हैं। क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि काम यानी कि लोगों की जो क्रिया होती है या काम होता है वो कितने तरह के होते हैं, तो दरअसल लोग दो तरह की क्रिया करते हैं। कितने तरह की क्रिया करते हैं, दो तरह के क्रिया करते हैं। अगर कृषि के तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर व्यू टू कृषि, एग्रीकल्चर के अगर आधार पर अगर हम लोग देखें, तो जो काम होता है वो दो तरह के होती है। एक बोलते हैं कृषि, एक क्या बोलते हैं, कृषि, और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, गैर कृषि। एक क्या होता है, कृषि, और दूसरा क्या होता है, गैर कृषि। तो जितने भी लोग जो हमारे पालमपुर गांव में जितनी बड़ी जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का ज्यादातर लोग क्या काम करते थे, कृषि का काम करते थे। और उस जनसंख्या में कुछ छोटा सा भाग जो था वो कृषि काम नहीं कर पाते थे, वो कृषि कार्य नहीं कर पाते थे। तो वो लोग जो काम करते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग, गैर कृषि क्रिया वो करते थे। ऐसी क्रिया जिसमें किसी भी तरह की उत्पादन नहीं होता होगा। कैसा उत्पादन, आर्थिक उत्पादन तो होता होगा, लेकिन कैसा उत्पादन नहीं होता होगा, किसी भी तरह की फसल के उत्पादन उसमें वो नहीं करता होगा। उन सारी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, गैर कृषि क्रिया बोलेंगे। बात क्लियर है। कृषि क्रिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको फसल उत्पादन देखने को मिलेगा, इसमें फसल उगाया जाएगा, इसमें आपको प्रोडक्शन मिलेगा किस चीज का, फसल का, जैसे धान, गेहूं, बाजरा, चावल, जौ, तिल, जितने तरह के आप फसल का नाम जानते हो सब आपको उत्पादन मिलेगा। लेकिन कभी अगर गैर कृषि क्रिया में बात करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर चलो मैंने मान लिया कि आपने बोला कि सर चलो मैंने मान लिया कि ये गैर कृषि क्रिया भी होती है, इसका उदाहरण बताओ भाई। तो देखो उदाहरण मैंने लिखा है, जैसे दुकानदारी, जितने तरह के आप दुकानदारी देखते हो, जितने भी तरह के आप प्रोडक्शन, जितने तरह का आप शॉप देखते हो दुनिया में, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जितने तरह का आप लघु विनिर्माण का चीज देखते हो, मैंने लघु विनिर्माण का बात किया, यानी कि आप देखो जैसे बांस का टोकरी बनाया जाता है ना, वो जो टोकरी होता है आप देख सकते हो, फिगर भी आ जाएगा। जो टोकरी होता है वो टोकरी क्या है, बांस से बना हुआ टोकरी है, यानी कि वो निर्माण किया हुआ चीज है, उसको बनाए हम लोगों ने, तो वही क्या है, विनिर्माण है। जो छोटा छोटा मात्रा में, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जिसको हम लोग बनाते हैं, उत्पादन नहीं करते, क्या करते हैं, बनाते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा, गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब बताओ कोई दुकानदार है जो समोसा का स्टॉल लगाया हुआ है, अब क्या करेगा, समोसा का पेड़ लगाएगा, उसको समोसा मिलेगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं। तो क्या करेगा, वो जलेबी अगर छान रहा है तो क्या करेगा, जलेबी का पेड़ लगा देगा क्या, उसको जलेबी मिल जाएगा क्या, वो रसगुल्ले का पेड़ लगाएगा, आप बोलोगे सर नहीं। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी भी दुकानदारी होती है वो क्या करते हैं कि वो वस्तु को बनाने का काम करते हैं, ना कि उत्पादन करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वस्तु को बनाने का काम करते हैं, ना कि उत्पादन। समोसा उत्पादन किया जाता है कि समोसा बनाया जाता है, अब बोलोगे सर समोसा बनाया जाता है। मैं आपको पूछूंगा जो काला जामुन होता है या जो रसमलाई होता है, अब बताओ उसको बनाया जाता है कि उसका उत्पादन किया जाता है, आप क्या बोलोगे सर, उत्पादन किया जाता है। उत्पादन बोलोगे नहीं, आप क्या बोलोगे, उसको बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो लघु उद्योग जो होता है या फिर जो गैर कृषि क्रिया होता है, इसमें वस्तुओं को बनाया जाता है, ना कि उत्पादन किया जाता है। तो जितने तरह के आप दुकानदार देखते हो, चाहे वो कपड़ा का दुकान हो, समोसा का दुकान हो या स्टॉल हो, चाहे जितने भी तरह के आप दुकान देखते हो, उसमें आपको क्या होगा, वस्तु को बनाया जाता है। तो जब भी आप देखोगे तो पालमपुर गांव में एक बहुत बड़ा मात्रा में लोग कृषि कार्य करते थे, इसीलिए पालमपुर गांव को क्या बोलते हैं हम लोग, उनकी जो क्रियाएं हैं, जो उनकी मुख्य क्रियाएं हैं, मुख्य काम क्या हमको देखने को मिला, कृषि। लेकिन कुछ लोग कृषि के अलावा भी बहुत सारे काम करते थे, उन कामों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर कृषि क्रिया। तो कभी पूछेगा कि पालमपुर गांव में कृषि के अलावा और कौन सी काम किया जाता था या कौन सी क्रियाएं की जाती थी लोगों के द्वारा, तो हमको क्या लिखना है, गैर कृषि क्रिया। आपको इससे 2 नंबर मिल जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, अगर पूछेगा कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं क्या थी या मुख्य काम क्या था या मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि। अगर पूछ ले कि पालमपुर गांव में कृषि के अलावा क्या होता था, तो हमको क्या लिख के आना है, गैर कृषि क्रिया। पूछेगा गैर कृषि क्रिया क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसी क्रिया विधि जिसमें किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं होता है, इसमें वस्तुओं को बनाया जाता है,
उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गैर कृषि क्रिया, यानी कि किसी तरह का कोई कृषि काम इसमें नहीं होता है। और अगर पूछेगा जैसे बताओ तो क्या क्या लिख के आना है, लघु विनिर्माण, और साथ में हमको क्या लिख के आना है, दुकानदारी। जितना तरह का ड्राइवर देखते हो, जितने तरह का फार्मिंग देखते हो, ये सब क्या है, गैर कृषि क्रिया ही तो है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये शिक्षा भी क्या है, गैर कृषि क्रिया। यहाँ पे क्या हम लोग धान काट रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या हम लोग सब्जी उगा रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो ये क्रिया कैसी आपको क्रिया देखने को मिलेगी, गैर कृषि क्रिया देखने को मिलेगी। आयोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब नेक्स्ट बात आप देखोगे तो आप देखोगे सर, आप चीज बताओ, बहुत सा क्वेश्चन आता है कि सर आप अपने पापा को पूछना, अगर आप एक किसान हो तो आप पूछना कि आप बताओ पापा कि हम लोग किसी भी चीज का उत्पादन क्यों करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आप किसी भी वस्तु का उत्पादन क्यों करते हो, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का उत्पादन क्यों किया जाता है, तो आप क्या बताओगे। क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपने जिस चीज का प्रोडक्शन किया, आप एक किसान हो और आपसे पूछा जाए कि आप किसी वस्तु का उत्पादन क्यों करते हो, तो आप क्या बोलोगे। एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। तो सोचने वाली बात है कि आखिर हम लोग किसी चीज का उत्पादन क्यों करते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, आपका जवाब क्या आएगा, सर मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ ज्ञान लेना है। मैं अगर आपको पूछूंगा आप मेरे को बताओ आप खाते क्यों हो, आपको भूख लगी है, आप बोलोगे मम्मी मम्मी मेरे को भूख लग गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप खाते क्यों, आप क्या बताओगे, मेरे को भूख लगती है। मैं पूछूंगा आपको भूख क्यों लगी है, आप बोलोगे क्योंकि मेरे पेट में चूहा कूदा है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा जिसके चलते आप खाते हो या पढ़ाई करते हो। तो आखिर वो है क्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप एक उत्पादन करता हो, आप एक किसान हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आप उत्पादन क्यों करते हो, तो आप क्या बोलोगे। बहुत डाउट क्वेश्चन है। आप अपने मम्मी से पूछना कि मम्मी आप खाना क्यों बनाते हो, तो मम्मी का आंसर मिलेगा। मम्मी बोल देगी कि बाबू तुमको भूख लगता है इसलिए मैं खाना बनाता हूं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको भूख क्यों लगता है, अगर आपने साइंस सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। लेकिन साइंस की बात नहीं करेंगे हम लोग, इस पे किस पे बात करेंगे, अभी इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि उत्पादन क्या है, उत्पादन क्यों करते हैं, या उत्पादन का उद्देश्य क्यों है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब वही होता है क्यों, वाई, क्या होता है वाई। अब प्रयोजन माने वही होता है कि आप अगर मान लो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को ज्ञान लेनी है। मैं अगर YouTube पे पढ़ा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, ताकि मैं आपको ज्ञान दे सकूं, बदले में आप मेरे को सब्सक्राइबर दोगे, ठीक है। बदले में मेरा प्रयोजन क्या है कि मैं अपने आसपास के वातावरण में मैं पढ़ाई चाहता हूं, यह प्रयोजन हो जाता है। जिसे बोलने का मतलब है कि आपने एक अमरूद का पेड़ लगाया है, मैं आपको पूछूंगा कि बताओ आपने अमरूद का पेड़ क्यों लगाया है, तो आप क्या बताओगे, सर बड़ा होगा तो मेरे को अमरूद देगा। मैं आपसे पूछूंगा आपने गुलाब का पेड़ क्यों लगाया है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे को गुलाब का फूल चाहिए मैंने इसलिए लगाया है। प्रयोजन आपको चाहिए या आप किसी काम पे लगाओगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये करेगा कि उत्पादन क्यों जरूरी है, तो हम क्यों बोलेंगे। अगर मान लो आपके घर में चावल आता है, आप लोग उगाते हो, चावल तो उगाते होगे ना आप लोग, क्योंकि देखो जनरली ज्यादातर लोग झारखंड के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आप मान लो कि आपके पास धान का सीजन था, आपने धान उगाया, तो आपने धान क्यों उगाया, क्योंकि आपको बदले में चावल चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको खाने में क्या यूज करते हो, आप चावल यूज करते हो ना, राइस, जिसको हम लोग राइस बोलते हैं, आप राइस यूज करते हो। तो आप मेरे को बताओ राइस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आप बताओ सर आवश्यकता क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, यानी कि आपको जो चीज चाहिए आपको वो देती है। आप बोलो सर क्या चीज चाहिए होते हैं, आपको पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपने शरीर का विकास करने के लिए। अब उसके बाद पोषक तत्वों के साथ साथ अगर आपके पास ज्यादा अगर हो गया उत्पादन, आप उसको बेच देते होगे, बेचने के बाद उससे पैसा मिलता होगा। फिर जब मेला आएगा, मेला घूमने जाते होगे, अपने नानी घर जाते होगे, मामा घर जाते हो, फुआ घर जाते हो, काका घर जाते होगे, उसी पैसे के सहारे जाते होगे। आप स्कूल में एक अच्छा अच्छा ड्रेस पहनते होगे, किसके सहारे, उसी पैसे के सहारे। तो जो इतने भी उत्पादन होता है वो क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की काम करती है। या वो खुद की आवश्यकता को पूरा करने की बात करो या दूसरी की आवश्यकता की बात करो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप उत्पादन क्यों करते हो, तो आप क्या बोलोगे, हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे कि ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। कभी पूछेगा कि उत्पादन क्यों करते हो, तो आप क्या आंसर दोगे कि हम उसी वस्तु को उत्पादन करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होगी। कभी आपने कांटा का उत्पादन किया है क्या, आप बोलोगे सर नहीं। आपको अगर पूछा जाए क्या क्या अपने जो गुलाब होता है ना, गुलाब का जो कांटा होता है, आपने कभी कैक्टस का उत्पादन किया है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि उसका हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई तरह का उपयोग नहीं करते हम।
समझ में आ गया ना। तो उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। अब बोलोगे सर जैसे, अब बताओ, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। चावल से हम लोग क्या करते हैं? भात खाते हैं, हम लोग राइस खाते हैं, तो वो हमारी क्या करती है? भूख की आवश्यकताओं को मिटाती है। गेहूं भी क्या होता है? आटा, उससे आटा बनता है, आटा बनने के बाद रोटी बनाते हैं, उससे बिस्कुट, रोटी, बहुत कुछ बना के हम लोग अपनी अपनी आवश्यकता पूरा करते हैं। शिक्षा, आप बोलोगे सर शिक्षा को कैसे उत्पादन पे आप ले आए? तो बताओ, शिक्षा मैंने आपको दिया, आपने शिक्षा को ग्रहण किया, यह भी एक तरह का उत्पादन है, लेकिन कैसी क्रिया है? शिक्षा कैसी क्रिया है? गैर कृषि क्रिया है, क्योंकि इसमें कृषि कार्य नहीं होता है, इसमें किसी तरह का फसल, इसमें मैथ का गाछ, मैथ का हम लोग पेड़ नहीं लगाते हैं, साइंस का पेड़ नहीं लगाते हैं, इकोनॉमिक्स का पेड़ नहीं लगाते हैं। आप बोलोगे कि सर ये इकोनॉमिक्स का पेड़ लगा दिए, सर देखो ये साइंस का पेड़ है, ये मैथ का पेड़ है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, तो आप बोल सकते सर ये एल्जेब्रिक पेड़ है। आप बोलोगे सर कार्बन का पेड़ हो सकता है, क्योंकि कार्बन का मात्रा होता है। अगर आपको सर ये क्या बोल सकते हैं, ये सर देखिए ना बायोलॉजी का पेड़ खड़ा है साहब, नहीं बोलोगे। तो शिक्षा भी क्या है? गैर कृषि क्रिया का अंतर्गत, लेकिन उत्पादन तो करते हैं, इसका सृजन तो होता है, सृजन होता है ना। इसलिए आप देखोगे कि अगर पूछा आपसे, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि उत्पादन क्यों करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हम उत्पादन करते हैं। आप बोलेगा जैसे आप क्या क्या चीज का उत्पादन करते हो, क्या बोलोगे? चावल, गेहूं और शिक्षा, और भी बहुत तरह का चीजें आ जाएंगे। जैसे जैसे आप बोलोगे, जैसे आप आम ले लो, अमरूद ले लो, जामुन ले लो, केला ले लो, जितना तरह का आपको चीज आते हैं, जितने चीज आप सोच सकते हो, सबका क्या होता है? कहीं ना कहीं तरह उत्पादन होता है। बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है आपका? तो अभी तक मैं बताऊं कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सा मेहनत लगता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन के तौर पे। तो आप देखोगे कि किसी भी चीज का उत्पादन हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि सर उत्पादन क्यों करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि उत्पादन क्यों करते हैं, तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमको अपनी आवश्यकता को पूरा करता है सर, इसलिए हम लोग उत्पादन करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर उत्पादन आप कर रहे हो तो किस किस चीजों से उत्पादन होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है उत्पादन का, अगर आपको पूछा जाए कि बताओ उत्पादन का क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो अभी आपने देखा कि शिक्षा, अभी आप यूट्यूब से क्या ले रहे हो? शिक्षा ले रहे हो। बदले में आपने मेरे को क्या क्या दिया? आपने मेरे को व्यू दिया, आपने सब्सक्राइब की, मेरे को मोटिवेशन मिला। बात क्लियर है? तो दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप देखोगे कि आपको अगर यूट्यूब में क्लासेस लेनी है तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? पहला आपके पास मोबाइल होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? प्रीतम आर्ट्स एकेडमी सब्सक्राइब किया होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? आपके पास आपके फोन में एमबी होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए? चौथा क्या होना चाहिए? आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर इतना कुछ आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो? यूट्यूब से, प्रीतम आर्ट्स एकेडमी से आप क्या कर सकते हो? शिक्षा ले सकते हो। तो उसी तरह अगर हमको क्या करना है, अगर हमको उत्पादन करना है किसी भी चीज का, दुनिया में किसी भी चीज का उत्पादन करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए, ये चीज जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, केवल प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में मिलेगा। जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है ये बहुत अनोखा है, आपको यूट्यूब पे ढूंढ के देख लो, अगर किसी भी यूट्यूब चैनल में ऐसा बता दिया जाए तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। तो देखो, बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, चाहे गेहूं का करें, चावल का करें, किसी भी चीज का उत्पादन, दुनिया में जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो, किसी भी चीज का अगर मेरे को उत्पादन करना है तो मेरे को क्या चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो देखो, जैसे कि आप अगर YouTube से वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले क्या, आप कहीं पर बैठोगे, पहली बात है आप बैठोगे या लेटोगे या खड़े रहोगे, तो आपको पहले क्या चाहिए? जमीन चाहिए, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा आपको क्या चाहिए? आप जब वो वीडियो देखोगे ना तो आपके पास टाइम होना चाहिए, यानी कि आपके पास श्रम चाहिए, वो लजाने वाला नहीं, आपको श्रम चाहिए, यानी कि आपके पास काम होना चाहिए। दूसरा बात, आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, यानी कि आपके फोन में नेट डालने का जीबी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए? कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैनल पे जाएं तो मेरे को अच्छा शिक्षा मिलेगा, और वो आपको कहां मिलेगा? प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में मिलेगा। दोस्तों अभी बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल का आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों जब भी हम लोग उत्पादन का बात करते हैं तो उत्पादन में कितनी चीजें जरूरी होती हैं? 4 चीजें। आप लोग कान खोलकर सुन लो, उत्पादन में कितनी चीजें जरूरी होती हैं? 4 चीजें। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये 100% गारंटी है कि पोल देगा कि किसी भी चीज का अगर उत्पादन करते हैं तो हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है, तो हम कितना लिख के आएंगे? 4। कितना लिख के आएंगे? 4। पहला क्या चाहिए? श्रम, दूसरा भूमि, तीसरा क्या देख रहे हो आप? पूंजी, और चौथा क्या चाहिए? ज्ञान। ये अगर 4 चीजें आपके पास अवेलेबल है तो दुनिया में आप कोई भी चीज का उत्पादन कर सकते हो। क्या क्या? पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा ज्ञान। अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो दुनिया में हर एक चीज का आप उत्पादन कर सकते हो। सोचो आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है, जिस फोन के सहारे से आप प्रीतम आर्ट्स एकेडमी देख रहे हो, उसमें क्या है?
वो फोन बना कैसे? तो सबसे पहले वो फोन का जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं कोई भूमि पे बना होगा, वो आसमान पे तो नहीं ना होगा। आप बोलोगे सर कि वो आसमान पे उड़ रहा होगा ऐसे करके, जरूरी नहीं ना, वो तो है नहीं ना, क्योंकि जो भी आप घर बनाते हो कहां बनाते हो? जमीन में बनाते हो। या फिर आप चावल का खेती लगा रहे हो, आप गेहूं का खेती लगा रहे हो, आपने गन बनाया, आपने बम बनाया, कहां बनोगे? एक आपको अस्थायी जगह चाहिए, कंपनी खोलने के लिए या घर बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको सबसे पहले सरफेस चाहिए होता है, यानी आपको जमीन चाहिए होता है। तो पहला हमको अगर हमको उत्पादन करना है तो पहले किस चीज का हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा? वो क्या है? भूमि का। पहला, अगर आप मान लो कि आप स्कूल जाते हो तो क्या हवा मुड़ के जाओगे? नहीं ना, आपको जमीन चाहिए ही। अगर आपको शिक्षा का उत्पादन करना है, शिक्षा को लेना है, तो पहले आप स्कूल जाओगे। स्कूल कहां बनाए? हवा में, नहीं ना, वो जमीन पर बनाए। आप यहां से स्कूल जाओगे, आप पैदल जाओगे ना, या साइकिल से जाओगे, या गाड़ी से जाओगे, तो गाड़ी कहां चलेगी? आपका पैर कहां जाएगी? आप क्या बोलोगे? सर जमीन में। क्या बोलोगे? जमीन पे, यानी कहां पे? भूमि में। दूसरा क्या चाहिए? श्रम चाहिए होता है। अब सोचो, आपके पास बहुत बड़ा भूमि है, ठीक है, बहुत बड़ा भूमि है, और आप चाहते हो उसमें मेरे को चावल की खेती करें या गेहूं की खेती करें। आप सोचो, आपको उस चावल की खेती के लिए या गेहूं की खेती के लिए आपको मजदूरी नहीं मिल रहे जो आपके खेत में काम करे। अब बताओ, प्रोडक्शन कर पाओगे क्या? आप प्रोडक्शन कर पाओगे क्या? आप सोचो कि आपको शिक्षा लेनी है और आपको टीचर ना मिले तो शिक्षा ले पाओगे कभी? नहीं। अगर आपको चावल उगाना है और आपको मेरे पास खेत है लेकिन मेरे पास काम करने वाले मजदूर नहीं है, तो आप मेरे को बताओ, क्या हम चावल का उत्पादन कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर नहीं। मेरे को घर बनाना है, मेरे को 10 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला मेरे को घर बनवाना है, एक आलीशान घर बनवाना है, या मेरे को झोपड़ी ही क्यों ना बनवाना पड़े, मेरे को भूमि तो चाहिए। साथ में मेरे को क्या चाहिए? श्रम चाहिए, यानी कि ऐसे लोग चाहिए जो उसको बनाने के लिए जानते हो या वो काम करना चाहेंगे। मेरे ऐसे लोग चाहिए, मेरे को श्रम चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि अगर मेरे को कोई फैक्ट्री खोलना है तो सबसे आधारभूत क्या है, और ऑप्शन में दे दे भूमि, श्रम, पूंजी और ज्ञान, आप क्या मार के आओगे? आपको उस समय भूमि मारना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या देना है हमको? भूमि को। उसके बाद अगर पूछे तो हमको किसको देना है? श्रम को। उसके बाद पूछे तुमको क्या देना है? पूंजी को। और चौथा पूछे तुमको क्या देना है? ज्ञान को। सबसे पहले अगर मैंने अभी देखा कि अगर हमको चावल की खेती या गेहूं की खेती करनी है और मेरे को भूमि मिल गई, अब मेरे को श्रम मिल गई, मेरे पास उतना बड़ा भूमि है, 10 एकड़ को जमीन चाहिए, या मेरे को जितना भी प्रोडक्शन करना है उतना मेरे पास भूमि है, और मेरे पास उतना श्रम भी, उतनी मजदूर भी मेरे पास अवेलेबल है कि उसमें आराम से खेती हो जा सके। अब बताओ, मैंने मजदूरों को काम पे लगा दिया कि जाओ खेत को जोतो, खेत में जो भी काम करना है, निराई करो, बुआई करो। अब बताओ, फिर उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर। अब जब उसको पेमेंट हमको करना है तो पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो पैसा, यानी कि वो पूंजी, आपको पूंजी भी चाहिए होता है। अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो तो साथ में आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। और पूंजी बहुत तरह का होता है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें क्या पूंजी चाहिए, सर पूंजी भी चाहिए होता है। अगर आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, आप मान लो चावल का ही प्रोडक्शन कर रहे हो, खेत आपके पास है, श्रम आपके पास है, लेकिन श्रम को देने के लिए पैसा नहीं है। ट्रैक्टर लाए हो, ट्रैक्टर में हल जोत रहा है, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। आप पंप लाई हो पानी सेट वाला, आपको वो उसका पैसा नहीं है। अब बताओ, प्रोडक्शन हो सकता है क्या? उत्पादन हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर उत्पादन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी ही का अभाव है। अब देखो, गांव में बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं कि वो काम करने वाला भी इंसान होता है और वो उसके पास जमीन भी होता है, लेकिन बोलता है ना, इस बार मेरे पास पूंजी बचा ही नहीं, तो मैं उत्पादन कैसे करूंगा? बहुत से आदमी बोलते होंगे गांव में। तो पूंजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। आप सोचो, आपको पढ़ने का मन है, आपके पास पढ़ने का मन है, आपके पास सब है, आप एक अच्छे बच्चों पढ़ भी सकते हो, आपके पास प्रीतम आर्ट्स एकेडमी सब्सक्राइब भी है, लेकिन आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, या आपके फोन पे एमबी नहीं है। आप बताओ आप क्या करोगे? या आपके पास फोन में एमबी था, आपने पबजी या तो फिर आपने फ्री फायर खेल के खत्म कर दिया। आप बताओ, आप पढ़ सकते हो क्या? आप ज्ञान ले सकते हो क्या? आप शिक्षा ले सकते हो क्या? आप बोलोगे सर नहीं। तो यानी कि जब भी हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो पहले हमको भूमि जरूरी है, क्योंकि कहां बनाएंगे, दूसरा हमको श्रम जरूरी है क्योंकि उसमें कौन काम करेगा, और चौथा हमको तीसरा क्या जरूरी होता है? पूंजी। आखिर पूंजी नहीं होगा तो फिर लोगों को कैसे हम पैसा देंगे? हम घर बना रहे तो ईंटा कहां से लाएंगे, बालू कहां से लाएंगे, या वे उन मजदूरों को पैसा कैसे देंगे जो हमारे घर में काम कर रहा होगा? बात क्लियर है? चौथा क्या चाहिए? ज्ञान, और उसी को बोलते हैं उद्यम। ज्ञान अर्थात
अगर हम चावल की खेती कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि चावल किस टाइम पे लगाएंगे। अब बताओ, शीत के महीने में अभी अक्टूबर नवंबर में धान को काटते हैं हम लोग, क्या हम लोग अक्टूबर नवंबर में हम लोग चावल लगा सकते हैं क्या? नहीं। हमको तब पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में हम गेहूं लगाते हैं तो हम गेहूं लगाएंगे, ना कि चावल लगाएंगे। अगर अभी चावल लगाएंगे तो क्या चावल का पैदावार गेहूं जैसा मिलेगा क्या? आप बोलोगे नहीं। आप बताओ, आपको गेहूं जैसा पैदावार चावल के मौसम में मिलेगा क्या? आप बोलोगे नहीं। आप सोचो, एक आर्ट्स टीचर कभी मैथ पढ़ा सकता है सही से क्या? आप बोलोगे नहीं। एक मैथ टीचर सही से आर्ट्स पढ़ा सकता है क्या? नहीं। तो उसी तरह जब जिसकी जरूरत होती है वहां से आप देखोगे ना। तो प्रीतम आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बोलूंगा अभी भी आप सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, अगर क्लास को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। अब आप देखोगे कि अगर आपको किसी चीज का उत्पादन करना है तो हमको क्या चाहिए, उस चीज के बारे में मेरे को ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लो हम चावल की खेती कर रहे हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कि चावल हमको कब उगाना है। मेरे को पता होना चाहिए कि कब हमको डीएपी डालना है, कब यूरिया डालना है, कब मेरे को कीटनाशक डालना है, कब मेरे को निराई करनी है, कब जुताई करनी है, कब बुआई करनी है। मेरे को सब कुछ जानना पड़ेगा। और वो सब कुछ मैं बताऊंगा, क्लास वाइज बताऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। और साथ में आप देखोगे कि अगर मान लो कि आप मकान बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना गड्ढा खोदा जाए, कितना सा हम लोग वो नहीं होता है घर का जो आधार वो सेट करें, कितना का बीम डाले, कितना का हमको रड सेशन करना है, हमको ज्ञान होना चाहिए। साथ में आपके पास वो उद्यम होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने चावल की खेती करी है तो आपके पास बेल होना चाहिए। उद्यम क्या नहीं, औजार क्या होना चाहिए, औजार। आपके पास वो आप अगर चावल की खेती कर रहे हो या गेहूं की खेती कर रहे हो या यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, औजार, यानी आपके पास फोन होना चाहिए। बात क्लियर है? अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास एक थैला होना चाहिए जिसमें आपको किताब होनी चाहिए और आपको पढ़ने का मन होना चाहिए और एक शिक्षक होना चाहिए। वो क्या हो गया, औजार। ठीक है। उस तरह आप अगर चावल का खेती कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बेल होना चाहिए, आपके पास एक हल होना चाहिए, आपके पास कुदाली होना चाहिए, आपको साफ करने या बुआई जुताई करने के लिए जो भी कुछ होता है, रिक्शा जिसको बोलते हैं, सारा कुछ वो सामान होना चाहिए, साजो सामान होना चाहिए, तभी जाकर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उत्पादन के लिए कितने चीजें जरूरी है, तो हम लोग कितना बोल के आएंगे, चार। कितना? चार। चार क्या क्या है? तो भूमि, शिक्षा, श्रम, पूंजी, ज्ञान एवं उद्यम। ये चार चीजें अगर आपके पास है तो दुनिया में बड़ा से बड़ा चीज का आप उत्पादन आराम से आसानी से कर सकते हो। बात क्लियर है? अब अगर पूछेगा, चलो सर मेरे पास ये चारों चीजें हैं, मेरे पास ये चारों चीजें और मैं चारों चीजें लगा रहा हूं, मेरे को उत्पादन भी मिल रहा है, लेकिन आप बताओ सर उत्पादन को कैसे बढ़ाएं? यानी कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास भूमि भी है, अच्छा खासा उपजाऊ भूमि है, आपके पास श्रम भी है, आपके पास पूंजी भी है, और आप जिस चीज को करना चाहते हो, चाहे चावल लगाना चाहते हो, गेहूं लगाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आपके पास उसका नॉलेज भी है और उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या औजारें लगती है वो भी है, लेकिन सर फिर भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मेरे पास फिर भी उत्पादन नहीं हो रहा है। आप मेरे को बताओ, आपने तो झूठ बोल दिया कि इतना कुछ होगा तब जाके उत्पादन होगा। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन सही ढंग से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं उत्पादन कैसे करूं जिससे मेरे को ज्यादा मात्रा में, कैसा ज्यादा मात्रा में, क्या बोलोगे आप, ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो, आप ये जानना चाहते हो। तो अब देखो, दुनिया में अगर हम उत्पादन के सेक्टर पे बात करें, किसी चीज का प्रोडक्शन का बात करें, तो अगर मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन या मेरे को ज्यादा उत्पादन, क्या मेरे को ज्यादा उत्पादन चाहिए, तो मैं दो तरीका अपना सकता हूं। पहला तरीका क्या होगा, बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा तरीका आपका क्या है, आधुनिक कृषि। पहला तरीका मैंने क्या बताया, बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा क्या, आधुनिक कृषि। कभी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि मेरे को उत्पादन करना है, मेरे को ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का उत्पादन करना है, तो हम कितना तरीका अपना सकते हैं कृषि कार्य में, तो हम कितना लिखेंगे, दो तरह का। एक क्या लिखेंगे, बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा क्या लिखेंगे, आधुनिक कृषि। बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक लाइक जरूर ठोको आप लोग। अब देखोगे कि सर आप बताओ ये बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, आधुनिक कृषि प्रणाली क्या होता है, समझो मेरा बात। पहले हम लोग बात करते हैं बहुविध फसल प्रणाली का। अब मान लो कि मेरे पास एक इतना बड़ा जमीन है, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक साल में, कोई भी एक लिमिटेड साल में जिसमें जो चीज का खेती होता है, मान लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें चावल लगा दिया। अब हम लोग इसमें जब इसमें चावल लगा दिया तो अब मेरे को बताओ, चावल को पकने में लगभग साल भर का टाइम लगता है, तब जाके खाते हैं। तो जब हम लोगों ने इसमें चावल लगाया तो पूरे साल इसमें मेरे को खेत में क्या मिला, चावल मिला। अब मैं पूछूंगा कि आपके पास कितना उत्पादन है, तो आप बोलोगे सर एक चीज का। क्या बोलोगे आप, एक चीज का। क्या बोलोगे आप क्या क्या मेरे को आंसर दोगे, सर एक चीज का। कितना चीज का, एक चीज। कितना चीज का, एक चीज का। क्यों? क्योंकि आपने उस पूरे साल में क्या हो गया, बस चावल ही हो गया, और आपके पास किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं है। लेकिन ये मान लेते हैं ये राम का खेत है
अब एक श्याम और एक मान लेते हैं और एक लड़का है जिसका नाम श्याम है, उसके पास उससे छोटा सा ही खेत है, लेकिन ये क्या करता है अपने खेत को ऐसे 4 भाग में बांट देता है। कितना भाग में बांटता है? 4 भाग में बांट देता है। अब लोग सर क्या अपने बच्चों को देता है? नहीं, अपने ही पास रखता है। क्या करता है उसी साल, उस साल में यहाँ पे वो चावल लगा देता है। क्या लगा देता है? चावल लगा देता है। अब चावल की जगह यहाँ पे मान लेते कोई दूसरा फसल लगा देता है, यहाँ पे तीसरा फसल लगाते हैं, यहाँ पे चौथा फसल लगा देता है। अब अगर मैं श्याम से पूछूं श्याम बाबू तुमने कितना तरह का उत्पादन किया, तो श्याम मेरे को क्या बताएगा? 4 तरह का। कितना बताएगा? 4 तरह का। और मैं राम से पूछूं तो राम क्या बताएगा? 1 तरह का। तो अब देखोगे अगर मैं श्याम से पूछूं तो श्याम कितना तरह का बोलेगा? सर मैंने 4 तरह का उत्पादन किया। और मैं राम से पूछूंगा तो राम क्या बोलेगा? मैंने 1 तरह का उत्पादन किया। तो आप बताओ क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता? अगर मैं कोई एक साल लेते हैं जिसमें हम लोग किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, उस साल में हम लोग 1 से ज्यादा फसल को अगर उत्पादन कर दे, उसी साल में 1 से ज्यादा फसल को अगर उगा दे, तो वो हो सकता है कि हो सकता है ना? ज्यादा उत्पादन मेरे को हुई ना। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या बोलता है कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर, कोई भी एक भूमि ले लो, कोई भी एक जमीन ले लो, कोई जरूरी नहीं कि कोई भी एक आपो या कोई भौगोलिक क्षेत्र के बारे में तो बात नहीं किया है। आप एक वर्ष में किसी भी भूमि पर 1 से ज्यादा फसल उत्पादन करने की विधि को क्या कहते हैं? हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आपको इसके नाम से ही पता चलेगा कि बहु माने क्या होता है? ज्यादा, विध माने विधि, फसल माने पता है फसल होता है, कृषि होता है, प्रणाली माने तरीका। यानी कि बहुत तरह का फसल उत्पादन करने का तरीका, बहुत तरह का कृषि उत्पादन करने का तरीका, उसी को क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। अगर क्वेश्चन में आएगा कि बताओ बहुविध फसल प्रणाली क्या है, तो आपको क्या लिख के आना है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक वर्ष में 1 से अधिक फसल उगाने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुविध फसल प्रणाली हम लोग बोलेंगे। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दे और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है? और दूसरी बात कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या मजा है और क्या छुपा हुआ है। अब सर आपने तो 2 तरीका बोला, आपने मेरे को 1 बताया। अब देखो अगर हम लोग बहुविध फसल प्रणाली का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर 1 से ज्यादा हम लोग क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। और ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, 1 से अधिक फसल उगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। और दूसरा मैंने क्या बोला था? आधुनिक कृषि प्रणाली। इसी को क्या बोलते हैं? आधुनिक कृषि प्रणाली। आधुनिक माने नया, कैसा? नया, और प्रणाली माने तरीका या आधुनिक कृषि। नए तरीके से कृषि जितना काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आधुनिक कृषि बोलते हैं। आप बोलोगे सर कि आधुनिक कृषि करेंगे कैसे? आधुनिक कृषि करेंगे कैसे? तो सोचने वाली बात है। आज अगर आपको मेरे को एसएमएस करना होगा, आप क्या करोगे सर? नया तरीका अपनाओगे ना। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, आप मेरे को एसएमएस कर दोगे या आप मेरे को जीमेल कर दोगे, बात क्लियर है? या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दोगे सर आपने अच्छा किया, आपने खंदा किया, आपका वीडियो बड़ा अच्छा था, ठीक है? अगर मान लो कि आज से अगर हम लोग जाएंगे 18वीं सदी में जाएंगे, जब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, तो उस समय का तरीका क्या था? संदेश पहुंचाने का। वो क्या करते थे? किसी एक संदेश वाहक को, जो उनके राज्य में जो संदेश वाहक होता था, जो संदेश को ले जाने का काम करता था, उसको संदेश देता था। वो घोड़ा में बैठ के, नाव में बैठ के, पता नहीं क्या क्या करके वो जाता था, फिर वो संदेश लेके आता था। बहुत लंबा टाइम था। लेकिन आधुनिक तरीका क्या हो गया? फोन, व्हाट्सएप खोलो, एसएमएस टाइप करो, हेलो सर, तुरंत पहुंच गया, ठीक है? हम सोए हुए रहेंगे, बाद में सुबह खोलेंगे, देखा कि नहीं उसने एसएमएस किया, ठीक है? मेरे को बहुत चीजें मेरे को देखने को मिलेगी। तो एक आधुनिक तरीका, यानी कि कैसा मिलेगा आपको? नया मिलेगा। कैसा मिलेगा? नया मिलेगा। अब आप जो देखोगे कि इसमें जितने भी तरीके होते हैं, खेती में जितने भी तरीके होते हैं, ये तरीके कैसे आपको देखने को मिलेगा? आधुनिक तरीका, यानी कि एक नए तरीके का नया प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब सर उसमें हम लोग नया नया क्या करेंगे? इसमें देखो हम लोग हल के बजाय क्या करेंगे? हल के बजाय हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग हल के बजाय हम लोग क्या करेंगे? जो ट्रैक्टर होता है उससे हम लोग हल चलाएंगे। या हम लोग क्या करेंगे? जो HIV बीज होता है, यानी कि हेवी प्रोडक्शन वाले जो बीज होता है, जिसमें अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, उन बीज का प्रयोग करेंगे। या हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक का उपयोग करेंगे, जितने तरह के रासायनिक चीजें होते हैं उनका उपयोग करेंगे, या उसमें उर्वरक का उपयोग करेंगे। और इन सभी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छे मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कि मैंने तो उत्पादन कर लिया, अब बताओ मैंने ये भी बात मान ली कि बहुविध फसल प्रणाली से हम लोग ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, आधुनिक तरीके से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अब आप बोलो सर कि ये सब मैंने बात मान लिया, अब बताओ सर ये ऐसा कोई जगह है जहां पे आधुनिक कृषि प्रणाली का या बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग किया गया है?
तो हाँ भाई, ऐसा भी आपको जगह देखने को मिलेगा। वो जगह अगर मैं बात करूं तो आप भारत का ही एरिया जाओ, ये जो पंजाब वाला रीजन होता है और जो हरियाणा वाला रीजन है, किसका, हरियाणा वाला जो रीजन है, और साथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, किसका मैं बात करूंगा, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है, आप उस वाले रीजन पे जाओगे, आप उस वाले रीजन पे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा मात्रा में बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो सर मैं बोलूंगा कि अभी तक जो लोग चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि भारत जो है उसमें ज्यादातर कृषि होता है और पालमपुर गांव में भी जो मुख्य क्रिया कृषि का है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन का कोई और कोई तरीका है कृषि के अलावा, तुमको क्या बताना, गैर कृषि क्रिया आप पूछेगा जैसे, तो क्या बोलेंगे, लघु विनिर्माण या दुकानदारी, यही सब में होता है। आपको पूछेगा कि उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजना क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जिनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, और हम उस चीज का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। पूछेगा जैसे चावल गेहूं शिक्षा। अगर आपसे कभी पूछे कि उत्पादन के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 4। और वो 4 क्या क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, ज्ञान और उद्यम। अगर आपसे कभी पूछे सर उत्पादन को बढ़ाने का तरीका कितना, तो आप कितना बोलोगे, 2। एक बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा क्या बोलोगे, आधुनिक कृषि प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है, तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पे एक से ज्यादा फसल उगाने का तरीका क्या है, बहुविध फसल प्रणाली। और आधुनिक खेती क्या होता है, खेती में हम लोग पुराने चीजों को छोड़ के नई चीजों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा मात्रा में खेती कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोस्तों फिर से बोलूंगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और मेरा तरीका आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उससे पहले ये जो वीडियो है उसको आपके एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे आपके दोस्तों को बीच, ताकि वो भी पढ़ पाए और मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। और आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।